हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को अलंकार कराऊंगी और आज हम अलंकार ही करने वाले हैं। अलंकार को हम दो शब्दों में तोड़ेंगे। अलम दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अलम मतलब आभूषण है ना। अलम मतलब क्या होता है? आभूषण होता है। और कार मतलब क्या होता है? करने वाला। अलंकार काव्य का अनिवार्य क्या होता है? गुण। अलंकार किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे आभूषण हमारे सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे ही अलम धनकार योग से बना हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत या सुशोभित करने वाला। ठीक है, जो आभूषण है वो अलंकृत या सुशोभित ही तो करते हैं हमारी सुंदरता को। सामान्य रूप से अलंकार को आभूषण या गहना कहा जाता है। जिस प्रकार आभूषण या गहने स्त्री और पुरुष के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, वैसे ही अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। अर्थात अलंकार काव्य के आभूषण होते हैं जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है। अगर अलंकार ना हो तो क्या काव्य की शोभा बढ़ेगी? नहीं, है ना। जिस प्रकार काव्य में रस का महत्व है, वैसे ही काव्य का भी अपना एक महत्व होता है। आचार्य वामन ने अलंकृति अलंकार अर्थात अलंकृति ही अलंकार है, ये किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। आचार्य वामन ने क्या कहा है? आचार्य वामन का कहना है अलंकृति अलंकार अर्थात अलंकृति ही क्या है? अलंकार है। दंडी ने भी कहा है। दंडी ने क्या कहा है? काव्य शोभा करानम धर्मानम अलंकारम प्रचक्षते। काव्य के शोभा कारक धर्म ही क्या है? अलंकार है। वामन ने एक और चीज कही है, सौंदर्यम अलंकार अर्थात सुंदरता ही अलंकार है। आचार्य भामह, ठीक है ना, इन्होंने कहा है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? इन्हीं को, आचार्य भामह को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अलंकार के कितने भेद हैं। आप में से कोई बताएगा अलंकार के कितने भेद हैं? अब देखो, ऑप्शन में अगर दिया होता 2, फिर हम 2 लगाते। अलंकार के यहाँ पर हो जाएंगे 3 भेद। कौन से? शब्दालंकार, जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकारों में रमणीयता उत्पन्न होती है, वहाँ शब्दालंकार होगा। सेकंड है अर्थालंकार, अलंकार का सौंदर्य जहाँ पे अर्थ में निहित होता है, वहाँ अर्थालंकार। और एक और है, कौन सा? उभयालंकार, शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर उभयालंकार। वैसे तो अलंकार के 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और आपका कौन सा? शब्द धन अलंकार, जहाँ पर शब्द सुशोभित करते हैं, है ना। और अलंकार अर्थालंकार अर्थ। अब अलंकार के कुल देखो, भेद 2 होते हैं और इसके मुख्यतः भेद 2 होते हैं, और कुल भेद आएगा तो 3 आ जाए। कुल भेद, कुल प्रकार, कुल भेद 3, मुख्यतः 2 होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। और अलंकार के कुल भेद ऑप्शन में 2 नहीं है, फिर हमें 3 लगाने, शब्दालंकार अर्थालंकार उभयालंकार। शब्दालंकार की बात करें, शब्दालंकार जो होता है काव्य में शब्दों के कारण जो भी चमत्कार या जो शब्दों के थ्रू काव्य की शोभा बढ़ती है, उसी को क्या कहा जाता है? शब्दालंकार। शब्दालंकार के भी भेद होते हैं 5। कौन कौन से? 5 भेदों में आता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोकृति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है, जो हमारा शब्दालंकार है, इस शब्दालंकार के भी भेद हैं कितने? 5। कौन से? अ से अनुप्रास, य से यमक अलंकार, स से श्लेष अलंकार, व से वक्रोकृति वक्रोक्ति, है ना, वक्रोक्तिक अलंकार, और 5वां है विप्सा अलंकार। अनुप्रास की बात करते हैं। अनुप्रास जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां पर हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार भी, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु
धन, 3 से मिलकर बना है। अनुधन प्रधन आस, है ना, अनुधन प्रधन आस के योग से। अनु का मतलब बार बार, प्र मतलब अधिकता और आस मतलब पाना, अर्थात जहाँ वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है वहां पे अनुप्रास होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो च च च च वर्ण की क्या होती है यहाँ पर, आवृत्ति बार बार हो रही। विरति विवेक विनय विज्ञान भरत भारती मंजू मराली, है ना, तो यहाँ पर पहले जो देखा आपने चाचा और लला की, दूसरे में व की और तीसरे में भ म र की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब जो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है ये इसके भी भेद होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी, अनुप्रास के भी 2 तरीके के भेद होते हैं। एक होता है आपका वर्णानुसार, जिसमें वर्णानुसार में छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अनन्यता अनुप्रास होता है। ठीक, इसमें एक और आता है शब्द के अकॉर्डिंग, वर्ण के अकॉर्डिंग छेका, है ना, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अनन्यता अनुप्रास आता है। लेकिन शब्द के अकॉर्डिंग भी आता है लाटा अनुप्रास। कौन सा आता है, लाटा अनुप्रास। चलो यहाँ पर और चीज़ें जानते हैं। पहले क्वेश्चन, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया। कौन सा महत्व के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर देखो, अलंकारों से काव्य में रोचकता और यहाँ पर प्रभ विषुणता आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, क्या ये उत्पन्न करते हैं। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, जी बिल्कुल नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। देखो, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं होता बल्कि ये सौंदर्यता में वृद्धि करते हैं, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है, अलंकार का भेद नहीं है, जल्दी से बताइएगा। अर्थालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार, छंदालंकार। छंदालंकार, ऑप्शन डी। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ होता है, वहाँ कौन सा होता है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आवृत्ति अनुप्रास होता है, यमक ले तो वहाँ पर आप लगाते अनुप्रास। अब अनुप्रास के भी भेद दिए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि, है ना, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास की मैं बात करती हूँ अलंकार की। छेका अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण या वर्ण समूह की एक बार ही आवृत्ति हो उसे छेका अनुप्रास। जैसे कंकड़ किंकिड़ी नुपुर धुनि सुनी, पास प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, तो यहाँ पर छेका अनुप्रास। या इसी को एक वर्ण 2 बार आए, सिर्फ 2 बार, शब्द के शुरुआत में या बाद में, मतलब एक वर्ण 2 बार आए, या तो वो शुरुआत में आए या बाद में। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, कानन का 2 बार आए स्टार्टिंग में। वचन विनीत मधुर रघुवर के, व रसवती रसना करके कहीं र 14वीं का चांद हो या आफताब, तो च 2 बार। जो छेकर होता है, छेकर भी रिपीट होता है, वहाँ भी छेकानुप्रास होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा आता है, ये वाला, श्रुत्या अनुप्रास। ठीक है, कौन सा आता है, श्रुत्या अनुप्रास, ये वाला अलंकार। अब ये कब, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जहाँ ऐसे वर्ण आए जिनके उच्चारण स्थान एक ही हो, जिनके उच्चारण अनुसार एक ही हो। जैसे तादिन दान दीन धन धानी, तन मन धन सब कुछ है तेरो, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास। जहाँ ऐसे वर्ण आते हैं जिनके उच्चारण स्थान एक ही हो, है ना, वैसे तन मन धन, इस तरीके से। अब वृत्त्यानुप्रास की बात करते हैं। पहली पहचान, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण इसी के होंगे। दूसरी पहचान, यदि शब्द रिपीट हो और रिपीट शब्द का अर्थ एक ही हो, मतलब दोनों शब्द के अर्थ एक हो,
वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। जैसे गर्म गर्म समोसे ले आना, गरम गरम दोनों का मतलब एक ही है, गर्म ठंडे ठंडे पानी से नहाना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्यानुप्रास अलंकार। अब एक और आता है हमारा अत्यांत, मैं लिख देती हूँ, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत में तुक बनती है, जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो शुर भूप। तो रूप भ्रूप, रूप भ्रूप लास्ट में आए। जैसे दो और लाइन बोलूंगी, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। वेश देश, वेश देश, अंत में क्या है, तुक बनता है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। एक हमारा और आता है शब्द के अकॉर्डिंग लाटानुप्रास। पंक्ति रिपीट होती है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, रिपीट होना इसकी पहचान। उसे रोको जाने मत दो, उसे रोको मत जाने दो, इस तरीके से यहाँ पर लाटानुप्रास। अब यहाँ पे पूछा है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति ये एक या अनेक बार हो वहाँ पर कौन सा होता है। थर्ड का जल्दी से कमेंट कर दो, फोर्थ का बताइए जल्दी से। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहाँ पर कौन सा होगा, सी होता है वृत्यानुप्रास। इसमें क्या बोला था मैंने, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण इसी के जैसे होते हैं। यदि शब्द रिपीट हो, वर्ण रिपीट हो और रिपीट वर्ण का अर्थ एक ही हो या शब्द का अर्थ एक ही होता है, वहाँ पर ये होता है, ठीक है। एक बार आए अनेक बार आए। अगला है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अनुप्रास। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार होगा। और जहां पे लाइन रिपीट होती है वहां पे कौन सा होता है, लाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाटा अनुप्रास। कौन सा हो जाएगा, लाटा अनुप्रास। जननी तू जननी भई रिपीट हुआ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय, यहां पर कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर हो जाएगा वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं है उसे छांटना है। क्वेश्चन नंबर 9। सो छांटेगा क्वेश्चन नंबर 9। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति पंक्ति की नहीं होती है। एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की बिल्कुल होती है। शब्द के आरंभ अथवा अंत में वर्ण बिल्कुल होती है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार बिल्कुल हो सकती है। इसलिए ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग है। शब्दालंकार में यह नहीं है। शब्दालंकार में कौन सा नहीं है बताइए, शब्दालंकार में कौन सा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी उपमा, ठीक है ना। शब्दालंकार में कौन सा नहीं आता है, उपमा आपका नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है, उपमा नहीं आता है। और शब्दालंकार के मैंने आपको बताए थे कौन कौन आते हैं। यहाँ पर आपका अनुप्रास, सियामक, श्लेष, वक्रोकृति और विप्सा बताया था या नहीं बताया था, बताया था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सो सुख सूजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी स। क्वेश्चन नंबर 11 अनुप्रास। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल माही, बताइए कौन सा होगा। 12 का लाटा आपके दोबारा रिपीट हो रही है लाइन, जहाँ पे पंक्ति रिपीट होती है लाटा होता है। राम रमापति का धनु, यहाँ कौन सा अलंकार है। राम रमापति का धनु कौन सा अलंकार है। 13 अनुप्रास हो जाएगा। खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। तो यही रेखांकित है ऊपर लगे हुए। सो 14 का करेक्ट आंसर सी, यमक अलंकार।
अब यमक, जब दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। कौन सा होता है भाई, यमक। यमक जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया फिरना मन का फेर, कर का मन का डार ये मन का फेर। काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। सजना है सजना के लिए, इसमें भी आपका कौन सा होता है, यमक होता है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, इसमें भी आपका क्या यमक है। यहाँ पर एक, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जैसे एक घटा, घटा घटा का मतलब बादल, दूसरे घटे का था कम होना। ऐसी 3 बेर, उसी प्रकार से 3 बेर का अर्थ 3 बार हुआ है, 3 बार है ना। दूसरा 3 बेर का अर्थ है 3 बार, दूसरी बार 3 बार बेर का अर्थ है और 3 बेर के दाने। इस तरीके से आपने इन उदाहरणों से यमक अलंकार को आपको जानना है। जैसे कि कुछ, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनक, कनक पहला सोना, दूसरा कनक धतूरा, ठीक है। काली घटा, घटा मतलब एक घटा बादल, फिर का घमंड घटा, घटा मतलब कम होना। जे 3 बेर, बेर मतलब फल हो गया, खाती थी 3 बेर खाती थी, बेर मतलब 3 बार समय खाती थी, एक बेर मतलब फल, दूसरी बेर का मतलब समय, है ना। तो इस तरीके से सारंग ले सारंग चली, सारंग मतलब घड़ा, ले चली सारंग ले सारंग, पहला सारंग घड़ा, दूसरा सारंग सुंदरी। सजना है मुझे सजने के लिए, तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार का ये उदाहरण होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 14 का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15, के रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती, जगती की मूक प्यास, जगती जगती। और 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यमक। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी कह हवे उर्वशी सुजान। सो करेक्ट आंसर कौन सा अलंकार का उदाहरण है, यम। सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास, अब के कवि उद्योत सम, जह तह करत प्रकाश। यहाँ पर अलंकार है हमारा यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, यमक। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग हों, वहाँ निम्न में से कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आंसर कीजिएगा। हो गया 19 का आंसर करिए आप लोग, यमक। जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक होता है। तरणी के ही संग तरल, तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी तरणी 20 ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए यमक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यमक। अजो तरियोना ही अंजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में, कौन सा अलंकार है। तो भैया यहाँ पर उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा श्लेष अलंकार। आंसर हो जाएगा श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपक के रहते हैं वहाँ श्लेष। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, ठीक है। और इसके लिए और याद रखना है इसका अर्थ, जैसे कि चिपकना है, जहाँ शब्द एक हो उसके अर्थ अनेक हो। शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है। जैसे मंगन को देख पट देती बार बार, पट मतलब वस्त्र भी होता है और पट मतलब दरवाजा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे हो। तो बारे मतलब बचपन भी होता है, जलना भी होता है। बड़े मतलब बुझना भी होता है, बड़े होना भी। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, लाल, लाल मतलब बच्चा और लाल मतलब रत्न भी होता है। सुबरन को ढूंढत फिरत
कवि व्यभिचारी जो। सुवर्ण मतलब यहाँ पे 3 होते हैं, सोना, रूप रंग और अच्छे शब्द। तो ये आपका श्लेष का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार 21। निम्नांकित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। यहाँ पर भी श्लेष अलंकार। चिरंजीवो जोरी जूरे क्यों न, स्नेह गंभीर, को घटिये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? 23, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। श्लेष का एक और चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चौ और, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी जो। तो सुवर्ण के क्या होते हैं? अच्छे शब्द, अच्छा रंग रूप और स्वर्ण, है ना। जो रहीम, ये आपको मैंने बताया, नव जीवन दो घनश्याम हमें, और इसके अलावा रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। ये श्लेष के उदाहरण है। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। श्लेष अलंकार होता है कौन सा? किसका प्रकार है श्लेष अलंकार? श्लेष अलंकार प्रकार होता है शब्दालंकार का। किसका होता है? शब्दालंकार। सखी नील भवस्मर से उतरा, यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मुक्ति शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। में एक रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है? रूपक का कौन सा प्रकार प्रयुक्त है? 26 यहाँ पर होता है परंपरित रूपक। कौन सा होता है? परंपरित रूपक। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखो भाई, यहाँ पर भी आपका कौन सा आ जाएगा? रूपक अलंकार होगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अब देखो, हमारे पहले शब्दालंकार के भेद में आपको बता देती हूँ। हमारा 2 भेद रह गए। एक होता है विप्सा। विप्सा की पहचान कैसे करें? विप्सा शब्दालंकार, जब अत्यंत आदर के साथ में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे हरे हरे, राम राम, शिव 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 कहते हो क्या, मधुर मधुर मेरे दीपक। तो इनमें होता है विप्सा अलंकार। कौन सा होता है? विप्सा अलंकार इनमें होता है। दूसरा विप्सा हो गया। फिर हमारा है ना, हरे हरे, राम राम, शिव 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 शिव, मधुर मधुर मेरे दीपक। तो इसमें होगा विप्सा अलंकार, जब बहुत ही आदर के साथ हम शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, रिपीटेशंस करते हैं, वहाँ होता है विप्सा। वक्रोकृति। वक्रोकृति अलंकार, जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, है ना। मैं वक्ता हूँ और मेरी बात को आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं, बट आप उसे उल्टा समझ रहे हैं, अर्थात कोई अन्य अर्थ आप निकाल ले। मेरी कोई बात ऐसी है, मैंने कोई शब्द बोला, है ना, आप श्रोता, आप सुन रहे हैं और आपने उसका कुछ तीसरा ही अर्थ निकाला। मेरा कहने का मतलब कुछ और है और आपका कुछ और ही अर्थ निकाल रहे हैं। तो वहाँ पर वक्रोकृति अलंकार। जैसे कौन तुम, मैं घनश्याम, तो बरसों फित जाए, कौन द्वार पर, राधे में हरी, क्या वानर का यहाँ काम, जानो जाओ मत बैठो, आप जाइए। तो इस तरीके से, है ना। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा अर्थ लगाना अथवा श्रोता द्वारा जब किसी शब्द का अर्थ जानबूझकर दूसरा कल्पित किया जाना या कल्पना कर लेना, उसी को वक्रोकृति अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोकृति, एक काकु वक्रोकृति। श्लेष में क्या होता है? जब श्लिष्ट या अनेकार्थी पदों के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन से भिन्न अलग अर्थ प्रकट करता है, उसे श्लेष वक्रोकृति। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, उड़ है गया सफर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका श्लेष। काकु वक्रोकृति। काकु का शाब्दिक अर्थ होता है कंठ, जो हमारा कंठ होता है, कंठ की विशेष प्रकार की ध्वनि
इस पर कंठ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन का मूल या आशय समझ लेता है, उसी को बोलते हैं काकु वक्रोकृति। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहु भोगू, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। यहाँ पर है काकु आपका वक्रोकृति। अब इसके बाद आपको मैंने शब्दालंकार की हर एक चीज़ बता दी, उसके बाद अनुप्रास के भी भेद आपको बताए हैं, है ना। अब आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार जैसे कि अर्थ, दो शब्दों अर्थ धन अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद होते हैं, जैसे उपमा अलंकार है ना, रूपक अलंकार है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी उपमा। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। इसका मतलब तुलना। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उपमेय, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय बोलते हैं। उपमान होता है ना, उपमान जिससे तुलना हो। देखो, जिसकी तुलना हो उपमेय, जिससे तुलना हो वो उपमान। वाचक शब्द होता है थर्ड वाचक, सा से सी, जैसे सरिस सम समान। समान धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, जैसे चांद सा सुंदर चेहरा। तेरा चांद सा सुंदर चेहरा, है ना, सुंदर चेहरा। अब इसमें देखो, इसमें उपमेय उपमा, सबसे पहले जिसकी तुलना हो रही है, तुलना किसकी हो रही है? चांद की हो रही है। ये क्या है? हमारा उपमान है। किससे हो रही है? उपमेय क्या है हमारा यहाँ पे? उपमेय जिससे तुलना हो, चेहरा है ना, चेहरे, तो ये क्या हो गया? उपमेय हो रहा है। वाचक शब्द क्या यहाँ पे? सा से सी, ये क्या होते हैं? आपके उपवाचक शब्द होते हैं। अब जो सुंदर है ये क्या है? समान धर्म। जब चारों हो तो पूर्णापमा अलंकार होता है, मतलब ये अभी छोड़। जैसे राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पर हो जाता है फिर पूर्णोपमा अलंकार। उपमा का ही एक भेद हो जाता है फिर, ठीक है। मुख सूर्य के समान है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? लुप्तोमा अलंकार। या इसमें समान धर्म नहीं होता। मुख सूर्य के समान तेज है, फिर से पूर्णोपमा अलंकार होगा। तो ये उपमा के भी कुछ भेद आ जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई होप सो आ रही होंगे आप लोगों की। इसके बाद यहाँ पर फिर हम बात कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन है? 27th क्वेश्चन नंबर। राम कथा सुंदर करतारी, संसे विहग उड़ावन हारी। इनमें कौन सा अलंकार था? ऑप्शन हो जाएगा ये रूपक। रूपक जहाँ उपमेय में उपमान का क्या किया जा रहा है? उपमेय में जहाँ उपमेय और उपमान को एक योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। या मैं कहूँ जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, उपमान और उपमेय शब्द का शब्द द्वारा कथन किया जाता है। इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी स्पष्टीकरण में रूपी शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। उपमेय में उपमान का अभेद निश्चय रहता है और अधिकतर रूपक अलंकार में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल भी आशय नहीं है कि अन्य अलंकारों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जहाँ उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित यानी कि अभेद आरोप कर दिया, जैसे जलता है यह जीवन तरंग, जीवन पतंग। जलता है यह जीवन पतंग। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेऊं, इस तरीके। पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। इनके बीच में योजक चिन्ह देखने को मिलता है। अस्त भय प्रमुदित भई, निरखी राम डैश राकेश, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। योजक चिन्हों का यहाँ पर यूज होता है। फिर हमारे अर्थ अलंकार में ही पहला है, आपने पढ़ा उपमा,
फिर रूपक, फिर आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा जहाँ उपमेय और उपमान में समानता के कारण एक होने की संभावना हो, अर्थात उपमान की कल्पना की जाए। जैसे इसकी पहचान होती है उत्प्रेक्षा की, जानो मानो मनु, जानू जनहु मनहु, यहाँ पर हमेशा कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमों के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो, जानो, जनहु, मनहु, ऐसे शब्दों का यूज वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक और होता है संदेह अलंकार। पहचान या अथवा, कैधो, किवा, सादृश्यता की वजह से, यह काया है या शेष उसी की छाया, संदेह अलंकार। विरह है अथवा वरदान अथवा संदेह, ये ओश की बूंदे या मंजुलस मोती, संदेह है ना, तो या अथवा कैंदो या किवा, इन शब्दों का यूज होता है। एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मकता स्थिति हो, जैसे चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आई। तो यहाँ पर विभावना अलंकार। कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार जहाँ पर हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले, सुने बिनु काना, है ना, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे शुप्रभा। विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र हो। मोहब्बत एक धीमा जहर है ना, इस तरीके से। मानवीकरण अलंकार भी होता है, निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाए, जैसे हंसती हुई हवा, संध्या धनमाला की सुंदर, यमुना जी गुनगुना रही हैं, रोता हुआ आसमान। अतिशोक्ति होती, जहाँ पर बात को बड़ा चढ़ा कर किया जाए, जैसे लहरें व्योम चूमने को उठती, आगे नाला पड़ा अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। तो ये कुछ इस तरीके के आपकी अतिशोक्ति हो गई, जहाँ पर बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। इसके अलावा जैसे व्यतिरेक, कौन सा होता है, व्यतिरेक अलंकार भी होता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है, चांद चेहरे सा। विशेषक्ति अलंकार, कारण होते हुए भी कार्य का न होना, देखो 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 दो दो मेघ बरसते प्यासी की प्यासी। प्रतीप अलंकार, जहाँ यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अभूति अलंकार, उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। एक होता है दृष्टांत अलंकार, उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। अभी तो फिलहाल रिवीजन है, तो रिवीजन में मैं आप लोगों को सीधे अब ज़्यादा चीज़ें ना कराते हुए सीधे अब आते हैं क्वेश्चन पे। जितना फैक्ट आपको बताना था वो मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। चलो, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? रूपक। कौन सा है? रूपक। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब बताइएगा यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? सी, रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक। मुख कमल समीप सजे थे, दो किलसे दलपुर इनके, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई, अभी बताया था 31 का डी, रूपक। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक। मैं ये तेरा शिशु जग है उदास, ए तेरा शिशु जग है उदास, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक होगा। कौन सा होगा? रूपक। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अभी मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम्पल भी दिया था। किसका एग्जाम्पल है? जल्दी से बता दो। उत्प्रेक्षा का, है ना। यहाँ पर मानो ऑप्शन उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है तब होता है, कौन सा अलंकार होगा? 35 ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट आता है उपमेय को जिनके समान बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उपमान। जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाचक।
सम, सा, सी, सरिश आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? बताओ बताओ किसके होते हैं? 38 उपमा के। किसके होते हैं? उपमा के। पीपर पात सरिस मन डोला में क्या है? कौन सा अलंकार है? सॉरी, यहाँ पर है पीपत पात सरिस मन डोला में क्या है? ये उपमेय है, उपमान है, वाचक है या धर्म है? उपमेय है। नेक्स्ट है निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई। उपमा मोम, मोम सा तन घुल चुका, सा अब दीप सा मन जल चुका। यहाँ इन पंक्तियों में कौन सा? उपमा सुगम मौन सर सिरुहु लोचन, सुगम मौन सर सिरुहु लोचन। सर ऑप्शन सी। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर होता है भ्रांतिमान। कौन सा हो जाएगा? भ्रांति। नेक्स्ट आता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है संदेह हो रहा है कि कौन क्या है। अगला क्वेश्चन, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? कारण के बिना कार्य के होने अभी बताया था मैंने, विभावना। कौन सा होता है? विभावना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है? विभावना होता है। दृग उर्छत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? असंगति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। दृष्टांत परिप्रेम नंदलाल के मोही न भावन जोग, मधुप राजपद पाई के भीख न मांगत लोग। इस उदाहरण में अलंकार है कौन सा? दृष्टांत जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन संकलन, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरु रंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? व्यतिपरीक। सब सुमरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार आपसे पूछा। यहाँ पर है व्यतिपरीक, व्यतिरेक। रघुवर जस प्रताप के आगे, चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। इनमें कौन सा अलंकार होता है? जल्दी से कमेंट करो भाई। और 52 का करेक्ट आंसर बी व्यतिरेक। व्यतिरेक में क्या होता है? उपमान की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता होती है। चांद चेहरे सा, सूर्य उसके मुख जैसा, राधा मुख को चंद्र कहते हैं, मंती रंग। इस तरीके से नित प्रति पुनियो ही रहे आनंद, ओप उजास में अलंकार कौन सा है? अतिशोक्ति हो रही है। क्या हो रही है? अतिशोक्ति। अगला है नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाई। फिर से नीर भरे नित प्रति रहे, तौ न प्यास बुझाई। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? कारण होते हुए भी कार्य ना होना, मतलब पानी भरते हुए भी प्यास नहीं बुझ रही है, तो कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो विशेषोक्ति। क्या बताया था? कारण होते हुए भी कार्य का ना होना। देखो दो दो मेघ बरसते हैं, मैं प्यासी की प्यासी, नील भरे निस दिन रहे, तौ न प्यासा बुझाए। है ना। अगला क्वेश्चन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपेटे रहत भुजंग। अर्था अंतर्न्यास हो जाएगा ऑप्शन डी। सिय मुख सरिस सिय मुख भाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सिय मुख सरिस सिख मुख भाई। यहाँ पर अनन्वय हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अतियुक्ति। कौन सा हो जाएगा? अतियुक्ति। जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अतियुक्ति हो रही है, ऑप्शन बी। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काकु वक्रोकृति। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसा ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? एक नया अक्रमातिशोक्ति। कौन सा हो जाएगा? अक्रमातिशोक्ति। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? काव्यलिंग। बहुरी विचार किन्ह मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। प्रतीप, जहाँ प्रतीप में क्या होता है? यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा कर दो, जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख के समान सुंदर, नेत्र के समान सुंदर कमल है। इस तरह माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। इनमें कौन सा आपको अलंकार लक्षित होता हुआ दिख रहा है ना? मतलब एक उपमा अलंकार का उल्टा करना है, प्रतीप हो जाएगा। 62 का है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। तरनी तनुजा नीर श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार है? प्रतीप। मैं जो कह रघुवीर कृपाल, बंधु न होई मोर यह काला। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? अपहुनिति। कौन सा है? अपहुति। अपहुति या अपहुनिति। उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है। यह मुख नहीं चंद्रमा है गरजते मेघ नहीं बजते नगाड़े हैं। मतलब ये मुख नहीं बल्कि चंद्रमा है गरजते मेघ नहीं, ये जो गरज रहे मेघ नहीं बल्कि नगाड़े हैं। तो ऐसे मैं जो कह रघुवीर कृपाल, बंधु न होय मोर यह काला। हो रही है नहीं हो रही? यहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जा रहा है, तो अपहुनिति अलंकार होगा। पहरे शाम न पीतपट, घन में बिज्जू विलम। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अपहुनिति। बूंद अघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या है आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। उदाहरण जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानियो नाही। ज्यों अंखिन सब देखिए, आँखी न देखी जाही। ये भी उदाहरण का है। अगला क्वेश्चन सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह, वा जमुना के तीर। स्मरण अलंकार। अधर धरत हरि के परत, ओठ दिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। तदगुण अलंकार है। कौन सा है? तदगुण। तंत्रीनाद कवित रस, सरस रस रति रंग, अनु बूढ़े बूढ़े तीरे जे, बूढ़े संग अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार? इतने टफ नहीं आने वाले, आएंगे तो बहुत इजी आएंगे। विरोधाभास यहाँ पे हो रहा है। उपमेय में उपमान का आरोप होने पे अलंकार होता है कौन सा? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, और ऐसे में यहाँ पर अलंकार होगा रूपक। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कुल कान का। अगला है मुख बाल रवि, सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अब बताओ, अभी बताए योजक और सा उपमा। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है चरण धरत चिंता करत चितवत चारयो ओर सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। 76 श्लेष का है, कौन सा हो जाएगा श्लेष। हनुमान की पूंछ में लागन न पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अतिशोक्ति हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। मानवीकरण फूले कांस सकल मही छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। जनु जनु है ना। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। रूपक अलंकार। नेक्स्ट है अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में। कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति। कौन सा हो जाएगा? अनियोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। नेक्स्ट जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष। कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को। तो वृत्यानुप्रास। कौन सा हो जाएगा? वृत्यानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। रूपक अलंकार। बालों को खोलकर मत चला करो दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। क्या हो रहा है यहाँ पे? अतिशोक्ति हो रही है ना। रावण सिर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान। यहाँ पर यमक। कौन सा हो जाएगा? यमक। या मुरलीधर की अधरान अधरान धरी अधरान धरोगी। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। सखिनः सहित हरसी अतिरानी सुखत धानु पराजनु पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तरणी के ही संग तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तरणी तरणी यमक। रहीमन पुत्री श्याम मनहु जलज मनहु मनहु मनहु। 92 ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। भाई मानवीकरण में क्या होता है? मानवीकरण में निर्जीव को सजीव की तरह पेश किया जाता, जैसे हंसती हुई हवा, संध्या घनमाला सी सुंदर, यमुना जी गुनगुना रही हैं, रोता हुआ आसमां, दुखी ताजमहल, मुस्कुराते हुए। अब बादल क्या निर्जीव हैं, तो वो उनको दिखा रहा है कि वो सजीव की तरह उनको पेश किया जा रहा है। विभावना में क्या होता है? कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का चमत्कार। बिनु पद चले सुने बिनु काना, है ना। भ्रांतिमान। उपमान में उपमेय की निश्चयात्मकता स्थिति। चंद्र समझकर चकोर तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है। अतिशयोक्ति में जहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। संदेह अलंकार में पहचान क्या है? या, अथवा, कैधो, किवा, इस तरीके के शब्दों में होता है। उत्प्रेक्षा में वही मानो, जानो, जनु, मनु, जानहु, मनहु, जनहु, है ना, इस तरीके के होते। और रूपक में क्या होते हैं? मोस्टली इसमें क्या लगाया जाता है? भेद रहित आरोप पर दिया जाता है और यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये थे आपके अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।